गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे, राम राम सभी को। तो आज अपन टॉपिक को कवर करेंगे। उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन कंकाल तंत्र। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं कि ये सिस्टम होता क्या है। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पाए जाते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे कि नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो इसी के एक टॉपिक की बात करेंगे जो है अपन का स्केलेटल सिस्टम। देखिएगा ये सिस्टम कैसे हमारा बनता है, में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे कि बात करते हैं अपन। देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे सेल। सेल मिलकर अपन का क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। क्या बनाती है, टिश्यू। और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम, और सिस्टम मिलकर बनते हैं हमारी बॉडी, कंप्लीट बॉडी। सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से बॉडी। अब देखिएगा, ये तो क्वेश्चन देख लिया आपने कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और सिस्टम से बॉडी। अब देखिएगा, अपन बात करें कि एक हमारी बॉडी जो बनी हुई है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बन और क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिस्टम। तो देखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है, और हर एक सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट क्या पाए जा रहे हैं, इसमें ऑर्गन। क्या है, ऑर्गन। जैसे कि मैं एक सिस्टम की बात करूं तो जैसे जीआई सिस्टम को ले लीजिए। तो जीआई सिस्टम जो है उसमें देखिएगा जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि माउथ है, ईसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सिलेवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ये सभी क्या है, जीआई सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्केलेटल सिस्टम की। तो स्केलेटल सिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना होगा, है ना। तो इसी की अपन बात करेंगे कि जो स्केलेटल सिस्टम के अंदर जो आपके ऑर्गन्स आते हैं वो कौन से ऑर्गन्स हैं और इनका क्या फंक्शन है। देखिएगा, हर एक सिस्टम का एक अपना स्पेसिफिक कार्य है, और एक हर ऑर्गन्स का अपना स्पेसिफिक कार्य है। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आप इमेज देख पा रहे हैं, तो ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम की यहाँ इमेज दिखाई है आपके लिए। जैसे नर्वस सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, स्केलेटल है, जीआई सिस्टम है, मस्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, रीनल है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे हम, जो सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं इसके स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे बोन्स की, जॉइंट की बात करेंगे। जब मस्कुलर पढ़ेंगे तो मसल्स की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका स्टडी ऑफ बोन्स। तो इसको कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी। अब देखिएगा, जो इसकी स्टडी करता है, बोले तो जो इसका स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है, ओस्टियोलॉजिस्ट। तो सीधे सीधे आप इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जो लॉजी वर्ड लगा हुआ है इसकी जगह पर आप क्या यूज करेंगे, लॉजिस्ट। क्या यूज करेंगे, लॉजिस्ट। तो स्टडी ऑफ वन, ओस्टियोलॉजी, और का जो स्पेशलिस्ट होता है वो कौन होता है, ओस्टियोलॉजिस्ट। सेकंड पॉइंट आता है आपका स्टडी ऑफ जॉइंट। स्टडी ऑफ जॉइंट। तो स्टडी ऑफ जॉइंट को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्थोलॉजी। और इसका स्पेशलिस्ट कौन होता है, ऑर्थोलॉजिस्ट। तो मैंने सीधे सीधे आपको बता दिया है कि लॉजी की जगह पर अपन को क्या यूज करना है, लॉजिस्ट। वो इसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, स्टडी ऑफ मसल्स। किसकी बात करेंगे, स्टडी ऑफ मसल। तो स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहा जाता है, तो मायोलॉजी। क्या कहा जाएगा, मायोलॉजी। अब देखिएगा, जो एक ये सिस्टम दिखाई दे रहे हैं आपको, बोन, जॉइंट, मसल, अगर इनको जोड़ दिया जाए, बोले तो ये आपस में जब कोरिलेट हो जाते हैं तो इसका एक नया सिस्टम बनता है जिसको बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसकी स्टडी को कहा जाता है ऑर्थोपेडिस। क्या कहा जाता है, ऑर्थोपेडिस। इसके बाद बात कर रहे हैं अपन सेल की। किसकी बात कर रहे हैं, सेल की। तो सेल में देखेंगे अपन की जो आपके बोन फॉर्मिंग सेल है, बोन को बनाने वाली सेल है, वो किसका क्या नाम है, तो उसका नाम है, उसका नाम क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट। क्या नाम होगा, ओस्टियोब्लास्ट। अब देखिएगा, नाम का क्या है, ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट में समझते होंगे आप, ब्लास्ट होना, है ना। लेकिन काम क्या है उसका, जस्ट अपोजिट है। ये ब्लास्ट ना करके क्या कर रही है, ये बोन को बना रही है। क्या कर रही है,
बॉन को बना रही है। अगर आपसे पूछा जाए बॉन फॉर्मिंग सेल तो आप आंसर करेंगे ओस्टियोब्लास्ट। क्या आंसर करेंगे? ओस्टियोब्लास्ट। ऐसे ही बॉन मैच्योर सेल, बॉन को किस सेल के द्वारा मैच्योर किया जाता है? तो वो होगी आपकी ओस्टियोक्लास्ट। कौन सी होगी? ओस्टियोसाइट्स। कौन सी? ओस्टियोसाइट्स, ठीक है ना। कौन सी होगी? ओस्टियोसाइट्स। तो वॉन फॉर्मिंग सेल ओस्टियोब्लास्ट, वॉन मैच्योर सेल ओस्टियोसाइट्स, और वॉन ब्रेकडाउन सेल वो आपकी होगी ओस्टियोक्लास्ट। कौन सी होगी? ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसी के साथ में आपको और भी बता देता हूं जिससे कि आपको इस सिस्टम में पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि अपन बात करें अगर कार्टिलेज की, किसकी बात करें? कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज में भी आपकी अगर सेल की बात की जाए तो सेल का नाम भी सेम होगा और इसका काम भी सेम होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या होगा इसमें? सिर्फ ओस्टियो की जगह पर आप यूज करेंगे कॉन्ड्रियो। क्या यूज करेंगे? कॉन्ड्रियो। अगर पूछा जाए आपसे कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल तो आप आंसर करेंगे कॉन्ड्रियोब्लास्ट। किस किस क्या यूज करेंगे नाम? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कार्टिलेज मैच्योर सेल तो आप आंसर करेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। क्या करेंगे? कॉन्ड्रियोसाइट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्टिलेज ब्रेकडाउन सेल तो आप यूज करेंगे किस वर्ड का? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। किसका? कॉन्ड्रियोक्लास्ट। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सेल के जो नाम है वो सेम रहेंगे आपके कार्टिलेज में भी, वॉन में भी और मसल्स में भी। अभी मसल्स का भी बताऊंगा आपको, लेकिन सिर्फ चेंजेस क्या होना है? सिर्फ ओस्टियो की जगह अगर कार्टिलेज का पूछा जाए तो ओस्टियो की जगह कॉन्ड्रियो लगाना है, और अगर कार्टिलेज का पूछा वो मसल्स का पूछा जाए तो आपको ओस्टियो की जगह पर मायो लगाना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप अगर बात की जाए मसल्स फॉर्मिंग सेल, किसकी बात की जाए? मसल्स फॉर्मिंग सेल, तो नाम होगा मायोब्लास्ट। क्या नाम होगा? मायोब्लास्ट। क्या नाम होगा? मायोब्लास्ट होगा। इसके बाद अगर सेकंड पूछा जाए आपसे मसल्स मैच्योर सेल, मसल्स को किस सेल के द्वारा मैच्योर कराया जाता है तो वो आपका क्या आंसर रहेगा? मायोसाइट्स। क्या रहेगा? मायोसाइट्स। क्या रहेगा? मायोसाइट्स। अगर बात की जाए मसल्स ब्रेकडाउन सेल, किसकी बात की जाए? मसल्स ब्रेकडाउन सेल, तो आपका आंसर यहां पर चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि जो मसल्स ब्रेकडाउन सेल है यहां अपन को एक नया वर्ड यूज करने देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा माइक्रोफेज, या फिर इसको बोलेंगे मायो मायोफेगोसाइट। क्या बोलेंगे? मायोफेगोसाइट, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे? मायोफेगोसाइट, ठीक है ना। यहां पर इसका वर्ड यूज चेंज हो जाएगा और किसी में ना तो कार्टिलेज में चेंज होगा और ना ही आपके वॉन में। अगर मसल्स ब्रेकडाउन सेल की बात की जाए, ब्रेकडाउन की, तो यहां इसी जगह पर आपको एक नया वर्ड यूज करना है जिसका नाम है मायोफेगोसाइट्स, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटल इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर दो टाइप का स्केलेटल पाया जाता है, एक होता है एक्सोस्केलेटल और एक होता है एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल बात करें तो अपन बाह्य कंकाल, जो बाहर का कंकाल है उसको बोलेंगे एक्सोस्केलेटल, और जो हमारा एंडोस्केलेटल है वो हमारा अंत्य कंकाल है, बोले तो हमारे इंटरनल, ठीक है ना। जो भी ऑर्गन्स हमारे स्केलेटल के जो इंटरनल पाए जाएंगे वो आएंगे किसमें? एंडो में, ठीक है ना, एंडोस्केलेटल। और बाह्य कंकाल बोले तो एक्सोस्केलेटल, वो किस में आएगा? वो आएगा अपन का, वो किस में आएगा? वो आएगा अपन का बाह्य कंकाल। जैसे कि बोले तो आपके नेल्स हैं, हेयर हैं, ये किस में आएंगे? एक्सोस्केलेटल में आएंगे। किस में आएंगे? एक्सोस्केलेटल में। ये समझ में आ गया होगा आपको। देयर आर टू टाइप्स इन ह्यूमन स्केलेटल, एक एक्सोस्केलेटल और एक एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल जो बाह्य कंकाल, जो हमारे बाहर का कंकाल है स्केलेटल का, जो हमारे स्किन के ऊपर दिखाई देता है, जैसे कि नेल्स हो गए, मैंने एग्जांपल दिया था, नेल्स हैं, हेयर हैं, ये किस में आएंगे? एक्सोस्केलेटल में। और एंडोस्केलेटल में कौन सा आएगा? अंत्य कंकाल, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे स्केलेटल के, वो आएंगे एंडोस्केलेटल में, जैसे हमारे बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज हैं और आपके
मसल्स हैं, ये सभी के सभी किस में आएंगे, एंडोस्केलेटल में आएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटल फॉर्मवर्क कंप्रेस ऑफ द बोन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स इन द बॉडी। अब देखिएगा यहां पर आपको दो वर्ड आपको नए देखने को मिल रहे होंगे, जो लिगामेंट्स एंड टेंडन। बोन की तो अपन बात करेंगे ही, अभी बोन स्केलेटल में किसको पढ़ना है, बोन्स को पढ़ना है, लेकिन यहां पर आपको ये समझना है लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या है। तो लिगामेंट्स क्या है, लिगामेंट्स जो बोन से बोन को कनेक्ट करता हो या फिर उसको जोड़ के रखता हो, वो आपका क्या होगा, लिगामेंट्स होगा। और बोन से मसल्स को कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला, वो होगा आपका टेंडन्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होगा, जो बोन से बोन को जोड़ रहा है, किसको, बोन से बोन को जोड़ रहा है, वो क्या होगा, लिगामेंट्स। और टेंडन्स क्या होगा, टेंडन्स जो होगा वो बोन से मसल्स को जोड़ेगा, किसको, मसल्स को। समझ में आ गया आपको, लिगामेंट्स को क्या होगा, जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा हो वो लिगामेंट्स, और जो आपके बोन से मसल्स को जोड़ रहा है वो आपका टेंडन्स, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे द स्केलेटल मेक्स अप अराउंड 20% ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे स्केलेटल सिस्टम का कितना वेट होता है, तो लगभग 20% वेट हमारे स्केलेटल का होता है, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे कोई पर्सन 100 केजी का है तो उसका 20 केजी वजन किसका होगा, हमारे कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम का होगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं वॉन एंड कार्टिलेज में कौन से टिश्यू पाए जाएंगे, तो इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं, जहां कनेक्शन का काम हो रहा हो, जहां जुड़ने का काम हो रहा हो, वहां पर आपके कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा बोन हमारी एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, तो इसमें कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, next cartilage are neither too hard as bone nor too soft as muscles, they are semi rigid and flexible in nature। देखिएगा जो कार्टिलेज होते हैं वो ना तो हमारे बोन जितने हार्ड होते हैं और ना ही मसल जितने सॉफ्ट होते हैं। फिर ये किस नेचर के होते हैं, तो ये आपके होते हैं सेमी रिजिड, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब देखिएगा एग्जांपल, जैसे कि कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिएगा जो आपका एक्सटर्नल ईयर है वो किसका बना हुआ है, आपके कार्टिलेज का बना हुआ है। एक्सटर्नल आपकी नोज है, ये किससे बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। अगर ये बोन जितने हार्ड होते तो क्या इसकी शेप जो बनी हुई है इसको आप मोड़ पाते, क्या कान को रोटेट कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये आपके ना तो बोन जितने हार्ड होते हैं और ना ही मसल जितने सॉफ्ट होते हैं। अभी देखिएगा जो मसल्स है हमारे स्किन के नीचे होती हैं, है ना, अगर एक मसल्स को निकाला जाए तो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बोले तो उसकी शेप भी नहीं बन सकती। अगर इस बोन को निकालेंगे तो जैसे कि धागा होता है उसकी तरह होती हैं, ठीक है ना। तो मसल जितने सॉफ्ट होते तो हमारी जो ईयर की शेप बनी हुई है ये शेप नहीं बनी होती। तो कान हमारे कैसे, ईयर कैसे होते हैं, हमारे लटके हुए होते हैं ना। तो ये क्या है, सेमी रिजिड नेचर के होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि आपके जो, हाँ, कार्टिलेज और कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मैंने दो एग्जांपल तो आपको बता दिए कि आपके नोज में है और आपके ईयर में। और भी जगह आपके जो ये कार्टिलेज हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रा कॉलम के डिस्क बोले, लॉन्ग बोन के एंड में बोले, जॉइंट में बोले, ठीक है ना। एपिग्लॉटिस, लैरिंग्स, फैरिंग्स में भी आपके किससे बने होते हैं, ये कार्टिलेज से बने होते हैं। इमेज की तरह, इमेज को देखकर आप देखिएगा, एक्सटर्नल ईयर हो गया, नोज हो गई, आपके वर्टिब्रा कॉलम की डिस्क हो गई, आपके जॉइंट हो गए, आपके रिब्स, आपके रिब्स में भी कार्टिलेज होते हैं, जो स्ट्रेनम से जो आपकी रिब्स कनेक्ट होती हैं, और स्ट्रेनम और रिब्स के बीच में आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होते हैं, और आपके लैरिंग्स, फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस में भी प्रेजेंट होते हैं। ये सभी किससे बने होते हैं, आपके कार्टिलेज से बने होते हैं। अब बात करेंगे कार्टिलेज आपके कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज, तो टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 टाइप्स के आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा अगर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो देखिएगा बहुत आसान है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो आपका आंसर रहेगा 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट,
तो आपका तब भी आंसर रहेगा 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। 3 टाइप के आपके ज्वाइंट होते हैं, बोले तो इमूवेबल ज्वाइंट, स्लाइडली मूवेबल ज्वाइंट और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। अगर बात की जाए किसके, मसल्स की, तो मसल्स भी आपके 3 टाइप की होती हैं, ठीक है ना। मसल्स कितने टाइप की, 3 टाइप की, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और कार्टिलेज के कौन से कार्टिलेज होते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज, नेक्स्ट फिब्रो कार्टिलेज। सबसे पहले बात करेंगे अपन इलास्टिक कार्टिलेज की। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर एंड वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। अगर बात की जाए दूसरे कार्टिलेज की, तो इसकी तुलना में ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने, एक्सटर्नल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर जो है हमारा, वो किसका बना हुआ है, तो वो हमारे इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का। और भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज, कहाँ होता है इसको देख लीजिएगा। एक तो हो गया एक्सटर्नल ईयर, और एपिग्लॉटिस और लैरिंग्स, ये भी किससे बने होते हैं, हमारे किस कार्टिलेज से बने होते हैं, तो इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। इसके बाद देखेंगे हाइलिन कार्टिलेज। किसको देखेंगे, हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज में देखेंगे तो मोस्ट कॉमनली फाउंड कार्टिलेज, सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्टिलेज कौन सा होगा, हाइलिन कार्टिलेज होगा। अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी वेरी स्मूथ इन नेचर। ये दूसरे कार्टिलेज की तुलना में कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं, स्मूथ नेचर के होते हैं। थर्ड पॉइंट में बात करेंगे कि प्रेजेंट ऑन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। तो ये आपकी जो लॉन्ग बोन होती है, इसके एंड में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, एंड में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बात करेंगे, इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कितनी होती है, कैसी होती है, मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके बाद देखेंगे कि ये दूसरे की तुलना में मोटे भी होते हैं, थिकर भी होते हैं। कैसे होते हैं, थिकर होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और कहां प्रेजेंट होते हैं, तो आल्सो प्रेजेंट इज नोज। ये कहां प्रेजेंट होते हैं, नोज में। एक्सटर्नल जो नोज है उसमें भी कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। और लैरिंग्स है, ट्रैकिया है एंड रिब केस है, ठीक है ना यार। ये कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, यहाँ पर आपके हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब देखिएगा, ये इसमें मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, कंप्रेसिबिलिटी थिकर और मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी। इससे होता क्या है, और आपको बताया कि ये लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होता है। अब देखिएगा, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जंप करते हैं, खेलकूद करते हैं, तो आपके ये जो हाइलिन कार्टिलेज हैं, ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस तरीके से, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो इनमें क्या है, मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या होती है, मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी तो है लेकिन मिनिमम है। तो अब देखिएगा, और एक पॉइंट लिखा हुआ है कंप्रेसिबिलिटी थिकर, ये दूसरे कार्टिलेज की तुलना में मोटे होते हैं, ठीक है ना। जब अपन जंप करते हैं तो क्या होता है, हमारे लॉन्ग बोन में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो जब जंप करेंगे, जब करेंगे तो जॉइंट पर हमारा प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो कार्टिलेज से कार्टिलेज क्या होगा, टकराएगा। तो इनमें क्या है, ये थिकर होते हैं, मोटे होते हैं और मिनिमम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हमारी बोन डैमेज नहीं होती है और हमें पेन नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखेंगे फिब्रो कार्टिलेज। तो फिब्रो कार्टिलेज हमारे वर्टिब्रा कॉलम की डिस्क में प्रेजेंट होते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी मोर इन स्ट्रेंथ। बोले तो ये हमारे दूसरे कार्टिलेज की तुलना में ताकतवर होते हैं। कैसे होते हैं, ताकतवर होते हैं, ठीक है ना। कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे वर्टिब्रा कॉलम की डिस्क में प्रेजेंट होते हैं, मेनली फाउंड इन वर्टिब्रा कॉलम डिस्क में। और इमेज में देख पा रहे होंगे आप, जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। नेक्स्ट देखेंगे, एन एडल्ट स्केलेटल कंटेन 206 बॉन्ड। देखिएगा, अगर एक एडल्ट पर्सन की बात की जाए तो उसके अंदर आपके 206 बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। अगर एक एट बर्थ बेबी की बात की जाए, बोले तो अभी के हुए बच्चे की बात की जाए, तो लगभग 300 बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। कितने, लगभग 300 बॉन्ड, ठीक है ना। अपन बात करेंगे 206 बॉन्ड के बारे में, 206 बॉन्ड। इससे पहले स्केलेटल के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। स्केलेटल का फंक्शन क्या है, ठीक है ना।
तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका होगा शेप एंड सपोर्ट, वो शेप एंड सपोर्ट, ठीक है ना। शेप एंड सपोर्ट कैसे, देखिएगा जो हमारा स्केलेटल है इसी की वजह से तो हमारी शेप बनी हुई है, हाथ है, पैर है, हेड है हमारा, ठीक है ना। ये सब किसकी वजह से है, हमारे स्केलेटल की वजह से है। सपोर्ट, हम खड़े हुए, हमें जो सपोर्ट मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, स्केलेटल की वजह से मिल रही है, ठीक है ना। हमारी बोन्स नहीं होती तो ना तो हमारी शेप बनती और ना ही हमें सपोर्ट मिलती। दूसरे फंक्शन की अगर बात की जाए तो मूवमेंट, जो अपन मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, मैं पेन को चला रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सब किसकी वजह से, बोन की वजह से हो रहा है, ठीक है ना, स्केलेटल की वजह से हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है इसका, मूवमेंट होना। बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो हमारे स्केलेटल की वजह से पॉसिबल है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट होगा हमारा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। ये हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जो हमारा ब्रेन है इसके ऊपर क्या है, हमारी क्रेनियल बोन है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है ना। जैसे हार्ट है, हार्ट के ऊपर क्या है, रिब्स है, लंग्स है, ये सभी ऑर्गन्स को क्या है हमारे क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे, ये तो हो गया प्रोटेक्शन, ठीक है ना। प्रोटेक्शन के बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देखेंगे एक फंक्शन ये भी है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो भी हमारे कहां बनती हैं, हमारे बोन में बनती हैं। कहां बनती हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है हमारे ब्लड सेल्स का वो कहां पर होता है, बोन मैरो में होता है। कहां पर, बोन मैरो में, ठीक है ना। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स होती हैं वो कहां पर बनती हैं, हमारे बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है ना। येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है, जब अपन हेमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब इसमें आप कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। ये हमारे कुछ मिनरल्स को भी स्टोर करके रखती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है और कुछ मात्रा में फास्फोरस भी होता है। क्या होता है, फास्फोरस, तो इसको भी स्टोर करके रखता है। तो आपको फंक्शन आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि हमारे स्केलेटल के क्या क्या फंक्शन है, शेप एंड सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो एग्जांपल लिखा हुआ है कैल्शियम एंड फास्फोरस, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो ये देखिएगा स्केलेटल डिवीजन दो पार्ट में बटा हुआ है, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। एक्सियल बोले तो अक्षीय कंकाल और अपेंडिकुलर बोले तो उपांगीय कंकाल, ठीक है। अब देखिएगा जो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अक्षीय या फिर एक्सियल में क्या है, हिंदी में क्या है, अक्षीय कंकाल। जो हमारे अक्ष में आ रहा हो बोले तो हमारे जो सेंटर में आ रहा है वो किस में आएंगी बोन, आपकी एक्सियल में आएंगी। और जो बाहर की जो बोन है, हमारे बाहर का जो पार्ट है हमारे बॉडी का, वो आएगा अपेंडिकुलर। नंबर कितने होते हैं, तो अगर एक्सेल की बात की जाए तो 80 बोन प्रेजेंट होती हैं और अपेंडिकुलर में 126 प्रेजेंट होती हैं। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो 206 बोन हमारी कंप्लीट ह्यूमन में प्रेजेंट होती, ठीक है ना। एक्सियल में अब बात करते हैं कि एक्सियल में हमारे कौन कौन से पार्ट आएंगे, जो हमारे एक्सियल स्केलेटल में होंगे और कौन से पार्ट हमारे अपेंडिकुलर में होंगे, ठीक है ना। तो हम पहले बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल की। तो एक्सियल स्केलेटल में हमारा आएगा स्कल आएगा, हायोइड बोन आएंगे, ईयर ऑसिकल आएगा, ठीक है ना। इसके बाद थोरेसिस केस आएगा और आपका वर्टिब्रा कॉलम आएगा, ठीक है। ये पार्ट आएंगे आपके एक्सियल में। अपेंडिकुलर में क्या आएगा, तो अपेंडिकुलर में आएगा अपर एंड लोअर लिम्ब और शोल्डर गार्डियल और पेल्विस गार्डियल, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, जो ब्लू कलर से जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है आपका एक्सियल का। इधर जो आपको पिंक कलर से दिखाई दे रहा है ये है आपका अपेंडिकुलर का। ये आपका शोल्डर गार्डियल हो जाएगा, ये अपर लिम्स हो जाएगा, ये लोअर लिम्स और ये आपका हिप वाला पार्ट पेल्विस गार्डियल, ठीक है ना। ये पार्ट रहेंगे आपके अपेंडिकुलर के। और इधर जो बताए हुए हैं जो ब्लू कलर से हैं वो आपके किसके हैं, एक्सियल के। ये आपका स्कल हो गया, ये आयोड बोन हो गई, ये ईयर ऑसिकल हो जाएगा, ये आपका रिब केस हो जाएगा। और रिब केस में ही ऐड कर दिया जाए तो स्ट्रेनम जो चेस्ट में प्रेजेंट होती है, हमारे मिडिल चेस्ट में एक बोन्स पाई जाती है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ये बोन्स को अगर ऐड किया जाए तो एक वर्ड बनता है जिसको हम बोल, जो केस बनता है वो होता है थोरेसिस केस। अगर पर्टिकुलर बात की जा रही हो रिब्स की तो यहाँ पर होगा रिब्स केस, जो हमारे 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं। अगर बात कर रहे हैं अपन थोरेसिस केस की तो यहाँ पर आपके होंगे
25 नंबर बॉन्ड के, कितने 25, ठीक है। और आपका होगा वर्टिब्रा कॉलम बैकबोन, जिसमें नंबर कितने होंगे वर्टिब्रा कॉलम में आपके 26, कितने कॉलम में कितने नंबर होंगे 26। नेक्स्ट बात करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सियल की बॉन्ड, जो आपकी 206 बॉन्ड में से कितनी बॉन्ड्स हैं 80 बॉन्ड, बोले तो 80 बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब बात करेंगे कि स्कल में कितनी बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी, तो 22 बॉन्ड 22 बॉन्ड्स आपके स्कल में देखने को मिलेंगी। थॉरेसिस केज में कितनी देखने को मिलेंगी 25, ईयर ऑसिकल में कितनी देखने को मिलेंगी आपको 6, वर्टिब्रा कॉलम में कितनी देखने को मिलेंगी आपको 26, और एक बॉन्स होती है आपकी हायोड बॉन, जो आपके गले की हड्डी नेक बोन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोन्स आप ये पार्ट आप पढ़ने वाले हैं एक्सियल पार्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है स्कल, किसको दे रखा है स्कल को दे रखा है। तो स्कल आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका क्रेनियल पार्ट, एक है आपका फेशियल पार्ट। अगर बात की जाए क्रेनियल पार्ट की तो हमारे नंबर ऑफ बोन्स 8 प्रेजेंट होती हैं। अगर बात की जाए फेशियल बोन की तो नंबर ऑफ बोन हमारी 14 होती हैं, कितनी होती हैं 14। सबसे पहले क्रेनियल को देखेंगे, उसके बाद अपन फेशियल बोन को देखेंगे। तो देखिएगा जो क्रेनियल बोन है इसमें आपकी पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों प्रेजेंट होती हैं, चाहे अपन बात करें फेशियल बोन की चाहे अपन बात करें क्रेनियल बोन की, ठीक है ना। तो पहले अपन बात करेंगे क्रेनियल बोन में पेयर बोन की, जो पेयर में है, उसके बाद बात करेंगे अनपेयर में, ठीक है ना। तो पेयर की बात की जाए तो 2 बोन्स हमारी पैराइटल होती हैं, जो हेड के अपर पार्ट ऊपर वाले पार्ट में यहां प्रेजेंट होती हैं, और 2 होती है हमारे टेम्पोरल, जो ईयर के ऊपर हमारे प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है ना। ये तो हो गई आपकी 2 बोन्स आपके पेयर्ड में। अनपेयर्ड की बात की जाए तो एक बोन्स हमारी फ्रंटल होती है, जो हमारे फ्रंट में होती है, और एक हमारे बैक में होती है, वो उसको ऑसिपिटल कहा जाता है। तीसरी की बात की जाए तो स्पिनोइड देखेंगे आप, अगर हेड देखेंगे यहाँ पर आपकी एक बोन्स अंदर यहाँ पर पड़ी होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इथमोइड, इथमोइड आपका जो आई है, आई के ऊपर यहाँ पर एक बोन्स प्रेजेंट होती है, जो देखने को मिलती है आपको, ठीक है ना। मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, इससे पहले अपन इसको फेशियल बोन को भी एक बार देख लेते हैं पेयर में और अनपेयर में। देखिएगा मैंने इसमें आपको क्रेनियल बोन में पहले बताई थी पेयर, और इसमें फेशियल बोन में मैं आपको पहले बताऊंगा अनपेयर। क्यों ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं आपको, तो आप याद रखना, अगर क्रेनियल बोन की बात की जाए तो पेयर में 2 बोन होती हैं, और अगर फेशियल बोन की बात की जाए उसमें आपकी अनपेयर में 2 बोन होती हैं। इसलिए मैंने आपको पहले क्रेनियल बोन में पेयर बोन इसलिए बताई थी क्योंकि 2 बोन पेयर में है, और यहां मैं आपको फेशियल बोन में अनपेयर पहले क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अनपेयर आपकी सिर्फ और सिर्फ फेशियल में 2 ही होती हैं, ठीक है ना। अपोजिट है लेकिन नंबर सेम है, इधर 2 पेयर में उधर 2 अनपेयर में, इधर अनपेयर में बाकी की बची हुई, इधर पेयर में बाकी की बची हुई, ठीक है ना। तो जो अनपेयर है उनकी बात करेंगे, वो होंगी आपकी मैंडिबल और बोमर, ठीक है ना। मैंडिबल और बोमर में लोकेशन बताऊंगा कहां कौन सी बॉन प्रेजेंट होती है, और बहुत इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप कभी भी बॉन्स के नाम ना भूलें और ना ही आप इसकी लोकेशन भूलें, ठीक है ना। लेकिन बस आपको ध्यान देना होगा कि मैं किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे ही आपको याद करनी है, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कि बॉन कौन कौन सी प्रेजेंट है, फिर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन बॉन को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 बॉन्स होती हैं आपकी मैक्सिला, 2 होती हैं जाइगोमेटिक, 2 होती हैं लैक्रिमल, 2 होती हैं नेजल, 2 होती हैं पैलाइटन, 2 होती हैं इंफीरियर नेजल कॉन्काई, और अगर अनपेयर की बात करें तो एक मैंडिबल और एक आपकी वोमर। ये बॉन्ड होती हैं आपके फेशियल बॉन्ड की, ठीक है ना। अब देखिएगा ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी क्रेनियल बॉन्ड की जो ट्रिक है, ठीक है ना, वो रहेगी ओटीपी सेप, ठीक है ना। क्या रहेगी ओटीपी सेप। देखिएगा जो आपके फोन पर एक ओटीपी आता है वो किसके लिए आता है, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए आता है, ठीक है ना। तो वहीं से इस ट्रिक को ले लिया गया है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा ओटीपी सेप, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं ओटीपी सेप। इसकी नंबरिंग करूंगा मैं, आप याद कर लेना 122 111 122 111। अब इस ट्रिक से होगा क्या, जब अपन बॉन्ड के नाम याद कर लेंगे, ठीक है ना,
तो बॉन के नाम क्या है कि देखिएगा, फेशियल बॉन में भी इतनी सारी बॉन है, अभी और बॉन्स के भी नाम याद करेंगे अपन। तो इसमें क्या है, हम बॉन तो याद हो जाती है हमें, लेकिन हम जब भी कोई पूछता है या कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम भूल जाते हैं कि कौन सी बॉन हमारे माइंड से निकल रही है, ठीक है, जो हमें याद नहीं आ रही है। उस टाइम पर क्या होता है कि हमें जो ट्रिक पता होती है, हम उस ट्रिक का यूज करके उस बॉन का नाम पता कर लेते हैं। बस सिर्फ एक फर्स्ट लेटर चाहिए होता है और फर्स्ट लेटर से हमें उस बॉन का नाम याद आ जाता है। नंबरिंग से क्या फायदा होगा, तो नंबरिंग से ये फायदा हो जाएगा आपको कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो वन है वो 1 है या फिर 2 है, बोले तो पेयर में है या फिर अनपेयर में, ठीक है ना। तो देखिएगा, ओ से ओ से हमारी कौन सी बॉन्ड हो जाएगी, ऑसिपिटल। कौन सी हो जाएगी, ऑसिपिटल। कौन सी, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल के नंबर अगर देखेंगे तो कितने हैं, 1 है, तो मैंने भी इधर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसके बाद टी से हो जाएगी हमारी टेम्पोरल, पी से हो जाएगी हमारी पैराइटल, जो आपकी दो दो है और इधर पेयर में है, तो ये आपकी दो दो ही होंगी, ठीक है ना। दो पैराइटल होंगी, दो टेम्पोरल होंगी, तो 1 हमारी ऑसिपिटल हो गई, 2 हमारी टेम्पोरल हो गई, 2 हमारी पैराइटल हो गई। एस से होगी आपकी स्पिनोइड। कौन सी, स्पिनोइड। इससे हो जाएगी, एस से हो जाएगी, ई से हो जाएगी हमारी इथमोइड, ई से हमारी कौन सी हो जाएगी, एथमोइड हो जाएगी। एफ से हो जाएगी हमारी फ्रंटल, एफ से हो जाएगी हमारी फ्रंटल। तो ओ से ओसिपिटल, टी से टेम्पोरल, पी से पैराइटल, एस से स्पिनोइड, ई से इथमोइड और एफ से फ्रंटल। ये आपकी 8 बॉन होती हैं आपके क्रेनियल बॉन। कौन सी बॉन, क्रेनियल बॉन। आपको नाम याद हो गया होगा और आपको ट्रिक भी याद हो गई होगी। सिंपल ट्रिक है, ओटीपी सेप। नंबर क्या होगा, 122 111, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर दो दो लिखे हुए हैं मैंने, वहां आपको पता है कि टी से कौन सी बनती है, टेम्पोरल बनती है, और टेम्पोरल हमारी नंबर ऑफ 2 होती है। पैराइटल कितनी होती है, 2 होती है, दोनों 2 हो गई। बाकी के सभी नंबर देख पा रहे होंगे तो आप 1 1 होगा, ठीक है ना। 1 ऑसिपिटल, 1 स्पिनोइड, 1 एथमोइड, 1 फ्रंटल। अगर नंबर काउंट करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ 1 कितनी आ जाएंगी आपकी, 8 आ जाएंगी। कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगे। 1 2 3 और 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल बोन कितनी होती है हमारी, 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है ना। अब इधर बात करते हैं फेशियल बोन को। अब देखिएगा, फेशियल बोन में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि नाम इतने सारे हो जाते हैं और हमें इस फेस में, इस एरिया में यही पता नहीं चल पाता है कि कौन सी बोन कहां पर प्रेजेंट है। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि आप एक एक बॉन्ड्स को याद कर लेंगे और आप एक एक बॉन्ड्स को समझ पाएंगे कि कहां प्रेजेंट है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप इसको याद कर लेना। अब मैं आपसे कहूं, जो फेशियल बॉन है, इसमें आपकी नोज भी आ रही है, तो मैं आपको जो 14 बॉन्स हैं, 14 बॉन्स जो आपकी हैं, इनको मैं 2 पार्ट में बांट दूं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। मैंने कह दिया कि 7 बॉन्स आपको किसमें काउंट करनी है, नोज में करनी है, और जो फेस का अदर पार्ट बचा हुआ है नोज को छोड़कर, उसमें आपको 7 बॉन्ड काउंट करनी है। तो इससे क्या होगा, आसानी होगी कि हाँ, नोज में हमें कितनी बॉन्ड्स काउंट करनी है, 7 करनी है, और 7 हमें अदर पार्ट में करनी है। तो कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ आसानी रहेगी आपको याद करने में और आपको समझने में, ठीक है ना। अब देखिएगा किस तरीके से 7 बॉन्ड नोज में होंगी और 7 बॉन्ड आपके अदर पार्ट में होगी। और एक पॉइंट और भी याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा। और जो आपकी 2 अनपेयर में है, मैं कह दूं कि एक तो आपका जो अदर पार्ट बचा हुआ है उसको दे दीजिएगा, और एक जो बॉन्ड्स है वो एक अपने नोज को दे दीजिए, ठीक है ना। तो इक्वल हो गई दोनों में बराबर बराबर हो गई। 7 बॉन्ड्स हमारी नोज में, जिसमें आपकी A1 आपकी अनपेयर होगी, बाकी सभी पेयर होंगी। 7 बॉन्ड आपके अदर पार्ट में, फेसियल फेस के, तो उसमें भी एक आपके अनपेयर में, बाकी की सभी पेयर में। अब बॉन्ड्स को देखते हैं, कौन सी बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की, जो अनपेयर है, वो है आपके मैंडिबल बॉन्ड, जबड़े की हड्डी। और अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस पूछा जाए स्कल की मूवेबल बॉन्ड, एक ऐसी बॉन्ड स्कल की जो मूवमेंट करती हो, वो आपकी रहेगी मैंडिबल। कौन सी, मैंडिबल। और जो आपकी स्कल की जो फेशियल की बॉन है, वो आपकी कोई भी बॉन आपकी मूवमेंट नहीं करती, चाहे वो क्रेनियल बॉन हो चाहे वो फेशियल बॉन हो। सिर्फ एक ही बॉन मूवमेंट करती है, वो है आपकी मैंडिबल। स्कल की कौन सी बॉन मूवेबल है, मैंडिबल, ठीक है ना। कौन सी, मैंडिबल। तो मैंडिबल हो गई आपकी लोअर जो की हो गई, नीचे वाले जबड़े की। इसके बाद अपर जो में चलेंगे, ऊपर वाले जबड़े में देखेंगे तो आपकी 2 बोन्स देखने को मिलती हैं, जो इसका नाम है मैक्सिला। क्या नाम है, मैक्सिला।
मैक्सिला से और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर चिक में, यहाँ इस साइड देखेंगे आपको तो देखने को मिलेगी जाइगोमैटिक। कौन सी? जाइगोमैटिक, जो वो आपकी पेयर में होगी। पेयर में आपकी मैक्सिला, पेयर में आपकी जाइगोमैटिक। दो बॉन्स और हैं आपके अदर पार्ट में, फिर अपन चलेंगे नोज में। तो वो दो बॉन्स कहां पर देखने को मिलेंगे, नाम क्या है? तो नाम है लैक्रिमल। क्या नाम है? लैक्रिमल। अब देखिएगा, ये होगी आपके आई के नीचे। मैंने आपको क्रेनियल बोन में एक सिंगल बोन कराई थी इथमॉइड, वो थी आपके आई के ऊपर, यहां प्रेजेंट होती है। और आप अगर फेशियल बोन की बात करें तो आई के नीचे यहां देखने को मिलती है, जिसका नाम है लैक्रिमल। क्या नाम है? लैक्रिमल। ठीक है ना? तो 7 बोन्स हो गई आपके अदर पार्ट में। आप अपन बात करेंगे नोज में कहां पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है। एक बार और फेस की बोन एक बार रिपीट करते हैं, देख लेते हैं। एक मैंडिबल, दो मैक्सिला, दो जाइगोमैटिक, दो लैक्रिमल। ठीक है, अब चलते नोज में। अब देखिएगा, आप फेस में जो अपन चले थे नीचे से ऊपर को चले थे, अब नोज में अपन ऊपर से नीचे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नोज में ऊपर, यहां पर जो प्रेजेंट होती है अपर पार्ट में, यहां पर नोज के, वो वॉन्स होती है आपकी नेजल। क्या कौन सी होगी? नेजल। इससे और नीचे आएंगे, यहां देखेंगे तो यहां पर आपका जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है ऊंचा सा, इसके नीचे आपके प्रेजेंट होती है पैलाइटन। कौन सी? पैलाइटन। नंबर ऑफ पैलाइटन 2, नंबर ऑफ नेजल 2। इसके बाद जो आपके नोस्टल हैं, इसको हटा दिया जाए, है ना, तो इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी इंफेरियर नेजल कॉनकाई। कौन सी? इंफेरियर नेजल कॉनकाई। इसके बाद देखेंगे अपन की एक सिंगल बोन रहेगी जो आपके सेंटर में यहां प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है वोमर। तो 7 बोन्स आपकी नोज में हो गई, दो नेजल, दो पैलाइटन, दो इंफेरियर नेजल कॉनकाई, एक वोमर। ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि हाँ, इस तरीके से आप इस बॉन्ड को नाम भी याद कर लेंगे। आपको ये भी रहेगा कि कौन सी बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होती है। इसकी भी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको, जिससे आप आसानी से इन बॉन्ड को याद कर पाएंगे। तो इस बॉन्ड, इसकी आपको ट्रिक होगी, ट्रिक तो काफी है लेकिन एक ट्रिक आपको यहां पर लिख देता हूं। ट्रिक लिखेंगे, वो मेरे मन को लेकर लेकर पलट ना जाए, पलट ना जाए। नंबरिंग किस तरीके से करेंगे? तो नंबरिंग करना भी बहुत आसान है इसमें। फर्स्ट वन और सेकंड वन, बाकी जो बची हुई है वो आप पेयर कर दीजिए, दो दो कर दीजिए। कि आपको पता है कि इसमें फेशियल बोन में दो ही अनपेयर हैं, बाकी की सभी पेयर हैं। तो नंबरिंग भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी बॉन पेयर में होती है, कौन सी अनपेयर होती है। ठीक है ना? अब देखेंगे इसको किससे डिटरमाइन करेंगे, कौन सा वर्ड किस बॉन्ड को याद कराएगा। तो देखिएगा, बोमर में क्या फर्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा? वी। और बी से आप याद रखेंगे बोमर। कौन सी? बोमर। तो बोमर कितनी होती है? 1 होती है। मेरे से क्या बनेगा? फर्स्ट लेटर एम बनेगा। क्या बनेगा? एम। और एम डिटरमाइन करेगा आपके मैंडिबल को, जो मैंडिबल, नंबर ऑफ मैंडिबल 1। तो दोनों आपकी अनपेयर बॉन्ड कवर हो गई, बोमर और मैंडिबल। अब पेयर वाले की बात करते हैं, तो मन से क्या बनेगा? एम बनेगा। क्या बनेगा? एम बनेगा। इस एम डिटरमाइन करेगा आपका मैक्सिला। ओ से बनेगा सी, सी करेगा आपके कॉनकाई। इसके बाद लेकर को करेगा एल, और एल करेगा आपके किसको? लैक्रिमल को। किसको? लैक्रिमल को। और पलट से बन जाएगा आपका फर्स्ट लेटर पी, और पी करेगा पैलाइटन को। और ना से बनेगा एन, और एन करेगा आपके नेजल। और जाए जाए से करेगा आपका जेड, और जेड से बन जाएगी आपकी जाइगोमैटिक। देखिएगा, सभी बॉन्स आपकी कवर हो गई। बी से बोमर, एम से मैंडिबल, और एम से मैक्सिला, सी से कॉनकाई, एल से आपकी कौन सी? लैक्रिमल, पी से पैलाइटन, एन से नेजल, और जेड से आपकी जाइगोमैटिक। ठीक है, इस तरीके से आप इन बॉन्ड्स के नाम याद कर सकते हैं। ठीक है ना? इससे नंबरिंग भी अच्छे से याद रहेगी आपको, और बॉन्ड्स के नाम भी अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पॉइंट लिखा भी है, मैंडिबल ओनली मूवेबल बोन इन स्कल। स्कल की एक ऐसी बोन जो मूवमेंट करती है, उसका नाम है मैंडिबल। बाकी की स्कल में कोई भी बोन आपकी मूवमेंट नहीं करती। नेक्स्ट देखेंगे,
इमेज में देख लेते हैं एक बार। 8 बॉन्ड क्रेनियल बॉन्ड कौन कौन सी मैंने आपको फ्रंट में फ्रंटल बताई जिसके नंबर 1 होते हैं, ऊपर आपको पैराइटल बताई जिसके नंबर 2 होते हैं, पीछे देखेंगे तो ऑसिपिटल जिसके नंबर 1 होता है, और इसको आपके ईयर के पास में जो होती है ऊपर होती है वो टेम्पोरल जिसके नंबर 2 होते हैं, और एक आपकी स्पिनोइड जो मैंने आपके सेला टर्सी का यहाँ पर बताई थी अंदर पड़ी होती है आपके, का नाम है स्पिनोइड, जो सिंगल बॉन्ड होती है आई के ऊपर यहाँ पर जो बताई थी उसका नाम इथमोइड है जिसके नंबर 1 होते हैं। ऐसे फेशियल में भी एक बार इसको देख लेते हैं। फेशियल में एक आपकी मैंडिबल बताई थी नीचे वाले जबड़े की हड्डी, इसके बाद ऊपर देखेंगे तो मैक्सिला जिसके नंबर मैंने 2 बताए थे, इसके और ऊपर चलेंगे, इसके और ऊपर चलेंगे तो कौन सी आ जाएगी आपकी जाइगोमेटिक, जिसके भी नंबर आपको कितने बताए थे 2 बताए थे। इसके और ऊपर चलेंगे आई के नीचे, क्रेनियल में आई के ऊपर, फेशियल में आई के नीचे कौन सी लैक्रिमल जिसके भी नंबर कितने होते हैं आपके 2 होते हैं, लैक्रिमल के नंबर 2। इसके बाद आपके ये तो हो गई अदर पार्ट की जो मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है ना, रहेंगी तो आपके फेस में ही, लेकिन मैंने आपको इजी याद करने के लिए मैंने नोज को अलग आपको बता दिया, अदर पार्ट को अलग बता दिया, ठीक है ना। अब नोज में भी देखेंगे तो सबसे ऊपर से चलेंगे तो ऊपर कौन सी बोन दिखाई दे रही है आपको, नेजल दिखाई दे रही है, फिर आपको पैलाइटन दिखाई दे रही है जो पेयर में है, इसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्काई दिखाई दे रही है, फिर इसके बाद में एक सेंटर में पड़ी हुई आपको वोमर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से इमेज के द्वारा आपको पता चल गया होगा कि कौन सी बोन कहां प्रेजेंट होती है और कितने नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ईयर ऑसिकल बोन। तो ईयर ऑसिकल में आपकी नंबर ऑफ बोन जो होती है वो 6 होती है, 1 ईयर में आपकी 3 बोन्स होती हैं, और दूसरा भी जो ईयर है वो भी क्या है हमारा सेम मिरर इमेज है। तो अगर हमें 3 बोन्स के बारे में पता चल जाए तो 3 बोन्स हमें खुद पे खुद पता चल जाए, क्योंकि सेम मिरर इमेज हमारा दूसरा ईयर है, ठीक है ना। तो दो 3 बोन्स होती हैं आपकी मैलस इनकस स्टेपिस, बोले तो आप ट्रिक याद कर लेना, मिस MIS, मैलस इनकस और स्टेपिस, मैलस इनकस स्टेपिस। अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन तो आप याद रखना स्टेपिस, कौन सी, स्टेपिस, कौन सी बोन रहेगी, स्टेपिस। और ये कहां ईयर में कहां प्रेजेंट होती है, आउटर इनर या फिर मिडल, तो याद रखना ये आपके मिडल में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल जो ईयर है वो आपका कौन सा है, आउटर पार्ट है, इसके बाद मिडल आता है, फिर इसके बाद इनर आता है। तो आपकी जो बोन जो प्रेजेंट होती है वो ईयर के मिडिल पार्ट में होती है, आउटर ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया, ये इनर ईयर हो गया, ठीक है ना। ये जो बॉन्स प्रेजेंट होती हैं हमारी वो किस पार्ट में होती हैं, वो आपके मिडिल पार्ट में होती हैं। इसके बाद देखेंगे एक हमारी सिंगल बॉन्ड होती है जिसका नाम है हायोड बॉन्ड, कौन सी, हायोड बॉन्ड, जिसको अपन गले की हड्डी के नाम से भी जानते हैं, नेक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है, कौन सी शेप होती है, यू शेप होती है। और ये एक ऐसी बॉन है आपके स्कल की जो किसी भी बॉन से अटैच नहीं है, डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बॉन, किसी भी बॉन से ये अटैच नहीं होती, ठीक है ना। ये भी आपको पता चल गया होगा, यू शेप की होती है, डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बॉन, किसी भी बॉन से ये कनेक्ट नहीं होती है। ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से पड़ी होती है। जब अपन जीआई सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको जब टंग पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा जो टंग जो अटैच होती है वो हमारे हायोड बोन से अटैच होती है, जिसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर होती है टंग की, ठीक है ना। टंग की लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर होती है, और अटैच कहां से होती है, ये हमारे किससे कनेक्ट होती है, हायोड बोन से कनेक्ट होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे थॉरेसिस केस। तो थॉरेसिस केस में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेनम की, जो सिंगल बोन है, जो आपको ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जिसकी लेंथ जो होती है वो आपकी 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इसके बाद बात करेंगे रिब केस की। तो रिब केस में आपके 3 पार्ट में डिवाइड है, इसका नाम क्या है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। अब देखिएगा ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग इनके नंबर कितने हैं और ये आपके अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइडेड हैं। तो देखिएगा 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7 कौन सी होंगी, ट्रू होंगी, 8 9 10 आपकी फॉल्स होंगी, और 11 और 12 आपकी फ्लोटिंग रिप्स होंगी, ठीक है ना। अब देखिएगा जो ट्रू रिप्स हैं वो आपकी, देखिए पहले तो ये समझ लीजिएगा जो आपकी 12 पेयर रिप्स हैं वो सभी की सभी आपकी बैकबोन से निकल के आ रही हैं। कहां से निकल के आ रही हैं, बैकबोन से। अब ये जो डिफरेंस है वो आपके फ्रंट व्यू से डिफरेंस है, कहां से, फ्रंट व्यू से, ठीक है ना। अब फ्रंट व्यू में देखेंगे जो ट्रू रिप्स हैं वो आपके बैकबोन से निकल के आ रही हैं, और आपके आगे कहां कनेक्ट हैं, तो आपके स्ट्रेनम से अटैच हैं। बोले तो जो आपकी ट्रू रिप्स हैं वो डायरेक्ट अटैच हैं आपके किससे, स्ट्रेनम से।
अब बात करें फॉल्स रिप्स की, तो फॉल्स रिप्स जो होती हैं वो 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, ये डायरेक्ट अटैच ना होकर ये एक दूसरे के वॉन से अटैच होती हैं। बोले तो जो 8 नंबर की वॉन होगी वो 7 नंबर वाली से अटैच होगी, जो 9 नंबर की होगी वो 8 वाली से, 10 नंबर वाली वो 9 नंबर से। इस तरीके से ये आपकी अटैच होती हैं। और जो फ्लोटिंग रिप्स हैं ये आपके वर्टिब्रा कॉलम से तो निकल के आ रही हैं लेकिन आगे किसी से कनेक्ट नहीं है। जैसे कि आप एक अगर एग्जांपल की बात करें, अगर देखें किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, तो देखिएगा जो कोई उड़ता हुआ पक्षी देखा आपने, ठीक है ना, पक्षी उड़ रहा है, जो उसका शरीर है वो आप वर्टिब्रा कॉलम मान लीजिए, जो उसके पंख हैं वो आप फ्लोटिंग रिप्स मान लीजिए। इसी तरीके से आपकी जो फ्लोटिंग रिप्स हैं वो बिल्कुल सेम ऐसी होती हैं, पीछे से तो निकल के आती हैं, वर्टिब्रा कॉलम से तो अटैच है लेकिन आगे किसी से कनेक्ट नहीं होती, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है। इमेज में आप देखेंगे 1 से लेकर 7 तक आपकी कौन सी बॉन्ड होंगी, ट्रू रिप्स होंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देख पा रहे होंगे ये 7 बॉन्ड तो आपकी डायरेक्ट अटैच है, ये भी, ये आपकी डायरेक्ट स्टेनम से अटैच है और ये 7 नंबर वाली भी स्टेनम से अटैच है। अब देखिएगा जो 8 नंबर और 9 नंबर 10 है, क्या वो डायरेक्ट अटैच है आपकी स्टेनम से? 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। अब देखिएगा जो 8 नंबर की बॉन्ड जा रही है और वो आपके 7 नंबर वाली बॉन्ड से अटैच है। किससे है? 7 वाली से। और 9 नंबर की जा रही है वो 8 वाली से अटैच है, 10 की जा रही है वो 9 से अटैच है। तो ये आपके डायरेक्ट अटैच नहीं है स्टेनम से, इसीलिए इनको फॉल्स रिप्स बोला गया है। बात करें अगर किसकी, फ्लोटिंग रिप्स की, तो 11 नंबर और 12 नंबर देख पा रहे होंगे आप, हमारे बैकबोन से तो निकल के आई है लेकिन आगे किसी से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये स्लाइड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे वर्टिब्रा कॉलम। किसको? वर्टिब्रा कॉलम को। अगर वर्टिब्रा कॉलम की बात की जाए तो इसमें आपको कितने बॉन्स देखने को मिलेंगे? 26। कितने? 26। अगर वर्टिब्रा नंबर ऑफ बॉन्ड की बात की जाए तो आपको देखने को मिलेंगे 33। कितने देखने को मिलेंगे? 33। दो बॉन्ड्स हैं वो आपकी फ्यूज्ड बॉन्ड होती हैं, सैक्रम और कॉक्सियल। कौन सी? सैक्रम और कॉक्सियल। मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले और देखेंगे ये आपके फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। वर्टिब्रा कॉलम कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। सबसे पहले आपका पार्ट जो आता है वो आता है सैक्रल। कौन सा? सर्वाइकल। कौन सा? सर्वाइकल। कौन सा पार्ट आएगा? सर्वाइकल। जो आपके नेक में, गर्दन में जो यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है वो सर्वाइकल होती है, जिसके नंबर होते हैं 1 से 7 तक। तो नंबर ऑफ सर्वाइकल 7, नंबर ऑफ थोरेसिस कितने? 12, नंबर ऑफ लंबर कितने? 5, नंबर ऑफ लंबर कितने? 5, नंबर ऑफ सैक्रम 1, नंबर ऑफ कॉक्सियल 1। ठीक है ना। अगर इक्वेशन की बात की जाए तो इसकी इक्वेशन बनती है C7 T12 L5 S1 और C1। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, आपको इस तरीके से दे रखे होंगे ऑप्शन और इसमें आपको करेक्ट आंसर देखना है। तो आपको ये याद होगा तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। सर्वाइकल कितनी होंगी? 7 होंगी। थोरेसिस कितने होंगे? 12 होंगे। लंबर कितने होंगे? 5 होंगे। सैक्रम कितने होंगे? 1 होंगे। कॉक्सियल कितने होंगे? 1 होंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड की। किसकी? नंबर ऑफ बॉन्ड की। इसकी इक्वेशन अलग चेंज हो जाती है। कैसे? देखिएगा, CB7 रहेंगे, TB12 रहेंगे, LB5 रहेंगे। S1 की जगह कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और C1 की जगह कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड की बात की जाए तो ये आपकी 33 होती हैं। ठीक है ना। कॉलम की बात की तो कितनी है? 26। अगर नंबर की बात की तो 33। ये ऐड कहां पर हुए? तो 4 बॉन्ड्स आपकी प्लस हो जाती है सैक्रम में और 3 बॉन्ड्स प्लस हो जाती हैं आपकी कॉक्सियल में। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे लेंथ। अगर वर्टिब्रा कॉलम की लेंथ की बात की जाए तो ये आपको दोनों में डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगी, मेल और फीमेल में। मेल में अगर बात की जाए तो 71 सेंटीमीटर और फीमेल की बात की जाए तो 61 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर की बात करें तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी देखने को मिलती है? तो 126। कितनी? 126। अब देखिएगा कौन कौन से पार्ट बताए थे मैंने आपको, अपर एंड लोअर लिम्ब, शोल्डर गार्डियल, पेल्विस गार्डियल।
अगर बात की जाए अपर लिम्स कितने बॉन्स होंगी आपकी 60 बॉन्ड, कितनी 60, लोअर लिम में 60, शोल्डर गार्डियल में 4, पेल्विस गार्डियल में 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आपके अपेंडिकुलर की 126 होती है। 60 आपकी अपर लिम्स की हो गई। अपर लिम्स है कहाँ, जो आपके हाथ हैं वो कहाँ क्या है, आपके अपर लिम्स हैं। जो दो पैर हैं वो लोअर लिम्स, और जो आपका शोल्डर गार्डियल, जो शोल्डर, ये जो शोल्डर है इसमें आपको 4 बोन्स देखने को मिलेंगी। और ये कहता है आपका पेल्विस गार्डियल, जो हिप वाला पार्ट है आपका, उसमें आपको 2 बोन्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बात करते हैं, सबसे पहले करेंगे अपन अपर लिम्स की, किसकी, अपर लिम्स की। तो अपर लिम्स में अपन ने कितनी बोन्स देखी थी, 60 बोन। अगर अपन एक हाथ की बात करें तो कितनी बोन्स होगी, 30 बोन, क्योंकि सेम मिरर इमेज क्या है हमारा, दूसरा हाथ है। अगर अपन 30 बोन्स के नाम को याद कर लें तो अपन की कितनी बोन्स के नाम याद हो जाएंगे, 60 बोन के याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा 30 बोन कौन कौन सी होंगी आपके, जो हाथ में, एक हाथ में बोन कौन सी प्रेजेंट होती है, क्या नाम है, इनको जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, शोल्डर से लेकर नी तक, वो एल्बो तक जो बोन्स होती है, शोल्डर से एल्बो तक कौन सी होगी, वो होगी आपकी हुमरस। कौन सी, हुमरस। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आपके एल्बो से लेकर आपके रिस्ट तक, आपके कलाई तक कौन सी बोन प्रेजेंट होगी, कौन सी बोन प्रेजेंट होगी, वो होगी आपकी रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना। अगर बात की जाए इसके लोकेशन की, कहां कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, तो देखिएगा हमारा जो थंब है, अगर इस साइड देखा जाए तो हमारी रेडियस होती है, और लिटिल फिंगर साइड हमारी अल्ना प्रेजेंट होती है। कौन सी, अल्ना प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, अब देखिएगा ये भी बहुत जरूरी है आपको याद रखना। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपसे कि आपको किसी ने एक्सरा पकड़ा दिया, ठीक है, उसकी आपकी बोन्स में क्या हो रखा हो, उसको फ्रैक्चर हो रखा हो, और आपको पकड़ा दिया, आपको यही नहीं पता है कि अल्लाह में तो हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अल्लाह प्रेजेंट किधर होती है, तो आप किधर बताएंगे उसको, तो वो क्या कहेगा, आप वैसे ही फर्जी डॉक्टर हो या फिर फर्जी मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, तो ये आपको जरूरी है याद रखना कि हमारी रेडियस किस साइड होगी और अल्ना किस साइड होगी। तो रेडियस होगी हमारे थंब साइड, और लिटिल फिंगर साइड हमारी अल्ना प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, इसके बाद रिस्ट की बात करें, कलाई की बात करें, तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे कार्पल्स। नंबर ऑफ कार्पल्स की बात करें तो 8 बॉन्स होती हैं, कितनी होंगी, 8 बॉन्स होंगी, जिसकी 2 रो होती हैं, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो। इसको मैं आगे और बताऊंगा, पहले सिर्फ और सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि इसकी भी कितनी बॉन्स होती हैं, 8 बॉन्स होती हैं। इसके बाद पालम की बात करें, हथेली की बात करें, तो इसमें आपको 5 बॉन्स देखने को मिलती हैं, जिसका नाम है मेटाकार्पल्स। क्या नाम है, मेटाकार्पल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो हमारे फिंगर्स हैं, इसमें आपको 14 बॉन्स देखने को मिलती हैं, जिसका नाम है फैलेंजियस। क्या नाम है, फैलेंजस। क्या नाम है, फैलेंजस। ठीक है, तो देखिएगा इमेज में देख लीजिए, जो आपके शोल्डर से लेकर आपके एल्बो तक प्रेजेंट है, इसका नाम है क्या, क्या नाम है, हुमरस। क्या नाम है, हुमरस। नंबर ऑफ हुमरस आपके एक हाथ में कितने देखने को मिलेंगे, 1। इसके बाद एल्बो के बाद यहां पर आपको 2 बोन्स देखने को मिलेंगी, रेडियस, रेडियस कितनी, 1, अल्ना कितनी, 1। ये रेडियस और अल्ना, देखिएगा रेडियस आपको थंब साइड दिखाई दे रही होगी, ये आपका थंब है, ये आपकी लिटिल फिंगर है। तो रेडियस कहाँ है, ये वाली रेडियस है, और ये आपकी अल्ना है। ठीक है ना, इसके बाद कार्पल्स कहाँ होंगे, आपके रिस्ट में, आपके कलाई में कितनी बॉन्स देखने को मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्पल्स 8। इसके बाद पालम की बात करें, हथेली की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ मेटाकार्पल्स कितने देखने को मिलेंगे, 5। ये आपके कार्पल्स होंगे और ये आपके मेटाकार्पल्स होंगे। मेटाकार्पल्स के नंबर कितने, 5। इसके बाद फैलेंजस, फैलेंजस की बात करें तो नंबर ऑफ फैलेंजस कितने होंगे, 14 होंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें हमारे 4 फिंगर्स और एक थंब है, लेकिन अगर देखा जाए 3 बोन्स को किया जाए तो 15 बोन्स होती हैं, लेकिन एक बोन्स कहाँ कम है, तो जो हमारा थंब होता है उसमें 2 बोन्स होती हैं, और जो फिंगर होती है उसमें हमारी 3 बोन्स होती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखेंगे कार्पल्स बोन को, किसको, कार्पल्स बोन को। तो मैंने इसमें बताया आपको 2 रो होती हैं, एक प्रॉक्सिमल रो और एक डिस्टल रो। अब देखिएगा प्रॉक्सिमल में आप ये देखिए, याद करेंगे कि प्रॉक्सिमल रो किस साइड होगी, तो याद रखना बहुत आसान तरीके से आप याद रख पाएंगे।
प्रॉक्सिमल में आता है पहला वर्ड पी, और पी से याद रखेंगे आप पहले आने वाला, तो रेडियस और अल्ना, इसके बाद कौन सी रो आएगी आपकी प्रॉक्सिमल रो, इसके बाद आपकी डिस्टल रो, ठीक है ना। 4 बॉन्ड्स आपकी प्रॉक्सिमल रो में होंगे और 4 ही बॉन्ड आपकी किस में होंगी, डिस्टल रो में होंगी। इसके बाद अब देखिएगा प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन सी बॉन्ड होंगी और आपके डिस्टल रो में कौन सी बॉन्ड होंगी। तो अपन जब बॉन्ड्स को देखते हैं तो थंब साइड से देखेंगे, प्रॉक्सिमल रो में सबसे पहले जो यहां बॉन्ड्स देखने को मिलेगी आपको, इसका नाम होगा स्केफॉइड। क्या नाम होगा, स्केफॉइड। स्केफॉइड के जस्ट बराबर में देखेंगे तो यहां पर होगी आपकी ल्यूनेट, कौन सी, ल्यूनेट। और इसके जस्ट बराबर में देखेंगे यहां आपकी प्रेजेंट होगी कौन सी, यहां आपकी कौन सी हो गई, स्केफॉइड, ल्यूनेट। यहां होगी आपकी ट्राइकोटोरम, कौन सी होगी, ट्राइकोटोरम। इसके बाद इसके जस्ट बराबर में देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइकोटोरम और पीसीफॉर्म, कौन सी, पीसीफॉर्म, ठीक है ना। तो पहली बॉन्ड कौन सी हो गई, स्केफॉइड, दूसरी ल्यूनेट, तीसरी ट्राइकोटोरम और चौथी आपकी पीसीफॉर्म। ये तो होगी आपकी प्रॉक्सिमल रो की। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले आप इनको बॉन्ड्स को देख लीजिएगा कौन सी बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। इसके बाद जब अपन डिस्टल रो की बात करेंगे तो फिर से नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से आपने प्रॉक्सिमल रो की तो आप डिस्टल रो में करेंगे तो सबसे पहले यहां पर कौन सी बॉन्ड आएगी, तो ट्राइपेजियम, कौन सी बॉन्ड आएगी, ट्राइपेजियम। और ट्राइपेजियम के बराबर में यहां पर होगी ट्रेपेजॉइड, कौन सी, ट्रेपेजॉइड। फिर इसके बराबर में होगी कैपिटेट, इसके बराबर में होगी आपकी हेमेट। अब देखिएगा, अब मैं ये ट्रिक जो आपको बताऊंगा देखिएगा, एक तो आपकी इससे इक्वेशन सेम रहेगी, बोले तो इसकी जो नंबरिंग है कार्पल्स बॉन्ड की वो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी और बॉन्ड्स के नाम भी याद हो जाएंगे। तो ट्रिक रहेगी, स्नेहलता, स्नेहलता टिंडे पकाएं, टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं, स्नेहलता टिंडे पकाएं, टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। ये जो लाइन रहेगी वो रहेगी प्रॉक्सिमल के लिए, किसके लिए, प्रॉक्सिमल के लिए। और ये जो लाइन रहेगी ये रहेगी डिस्टल रो के लिए, किस लाइन के लिए, डिस्टल रो के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा इसने में पहला वर्ड क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा आपका एस, और एस से पहली बॉन्स हो जाएगी आपकी स्केफॉइड, कौन सी हो जाएगी, स्केफॉइड। इससे एल से क्या बनेगा, ला से क्या बनेगा, एल, एल से आपकी कौन सी हो जाएगी, ल्यूनेट, कौन सी हो जाएगी, ल्यूनेट। टा से क्या बनेगा, टी बनेगा, इससे हो जाएगी आपकी ट्राइकोटोरम, कौन सी, ट्राइकोटोरम। इससे इसमें बनेगा पहला वर्ड पी, और पी से हो जाएगी आपकी पीसी फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो मैंने पहले ही बताया था, एक तो ट्रिक से इक्वेशन भी सेम रहेगी, आपको ये भी पता रहेगा कौन सी बॉन्ड के पास में कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है। अब देखिएगा, अब देखेंगे आप डिस्टल रो को, किसको देखेंगे, डिस्टल रो को। तो डिस्टल रो में पहले क्या है, टी है, टा है, तो पहला वर्ड टी आएगा, और पहली टी से आएगा ट्राइपेजियम, क्या आएगा, ट्राइपेजियम। टा से क्या बनेगा, टी बनेगा, और इस टी से भी आएगा कौन सा, ट्रेपेजॉइड, कौन सा आ जाएगा, ट्रेपेजॉइड। का को यहां पर डिटरमाइन करेंगे सी से, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं का वर्ड सी से भी होता है, कहीं के से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बॉन्ड जो उसका नाम है कैपिटेट, तो अपन डिटरमाइन करेंगे इसको का को यहाँ से सी से, ठीक है ना। और सी से हो जाएगी आपकी कैपिटेट, कौन सी, कैपिटेट। इसके बाद आएगा है से बनता है आपका एच पहला वर्ड, और एच से हो जाएगा हमारा हैमेट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें, अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको कार्पल्स बॉन्ड। अब देखिएगा एक बार इमेज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा इसके बराबर में कौन सी बॉन्ड है। तो देखिए कलर मैचिंग कीजिएगा, ठीक है ना, कलर को देखेंगे उससे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले प्रॉक्सिमल रो, मैंने क्या बताया, प्रॉक्सिमल पहले आने वाली रो, ये क्या है आपकी रेडियस और अल्ना है, और रेडियस और अल्ना के ऊपर कौन सी आएगी आपकी प्रॉक्सिमल रो आएगी।
तो पहली बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रही है आपके बैगनी कलर से, ये कौन सी कलर है? बैगनी कलर। कौन सी बॉन्ड है आपकी? स्केफॉइड। और स्केफॉइड के बराबर में हल्की सी ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर आपको बॉन्ड दिखाई दे रही होगी, और ये भी क्या है? स्काई ब्लू कलर। इसका नाम है ल्यूनेट। इसके बाद आपको ग्रीन कलर से बॉन्ड दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम, ये भी कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। नाम क्या होगा? ट्राइकोटोरम। इसके ऊपर देखेंगे तो ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रही है, ये भी क्या है? रेड कलर है। ये नाम क्या है? पीसीफॉर्म। ये आपकी प्रॉक्सिमल रो हो गई। मैंने बताया था आपको जब डिजिटल रो में चलेंगे तो बस जहां से आपने प्रॉक्सिमल रो की बॉन्ड्स की स्टार्टिंग की है उस डिजिटल रो में भी वहीं से करेंगे। तो डिजिटल रो में सबसे पहले आपको डार्क येलो कलर दिखाई दे रहा होगा, और ये भी क्या है? एक डार्क येलो कलर है। तो नाम क्या है इसका? ट्राइपेजियम। क्या नाम है? ट्राइपेजियम। जस्ट इसके बराबर में चलेंगे तो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये भी कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। नाम क्या है? ट्रेपेजॉइड। इसके बाद येलो कलर की बॉन्स देख पा रहे होंगे आप। कौन से बॉन्ड? येलो कलर की। ये भी क्या है आपका? येलो कलर है। नाम क्या है? कैपिटेट। इसके बाद ब्लू कलर की यहाँ पर बॉन्स देख पा रहे होंगे, और ये भी कौन सा कलर है? ब्लू कलर। नाम क्या है बॉन्स का? हैमेट। याद हो जाएंगे। तो इस ट्रिक से एक तो इक्वेशन भी याद रहेगी कि किस तरीके से कौन सी बॉन्ड किस, पहले कौन सी आएगी दूसरी कौन सी आएगी, इससे ये भी पता रहेगा कौन सी बॉन्ड किससे अटैचमेंट है। ठीक है ना? तो एक बार फिर से देखिएगा, प्रॉक्सिमल रो में ट्रिक बताइए आपको। इसने लता टिंडे पकाए, टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। तो ये एस से स्केफॉइड, एल से ल्यूनेट, टी से ट्राइकोटोरम, पी से पीसीफॉर्म, इस टी से आपकी ट्राइपेजियम, इस टी से ट्रेपेजॉइड, सी से कैपिटेट, एस से हेमेट। ये हो जाएंगे आपकी प्रॉक्सिमल, वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपके कार्पल्स बॉन्ड। नेक्स्ट चलेंगे, साथ के साथ नोट करते चलिए, और आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा और नोट करते रहिएगा। ठीक है ना? इसके बाद बात करेंगे शोल्डर गार्डल की। देखिएगा अपर लिम्स की बात हो रही है, तो आप पहले अपर की ही बात करेंगे। तो आप कौन सी किसकी बात करेंगे? शोल्डर गार्डियल की। ठीक है ना? शोल्डर गार्डियल में नंबर ऑफ शोल्डर गार्डियल कितने बताए थे आपको? 4 बताए थे। कितने बताए थे? 4। जिसमें आपको 2 क्लेविकल देखने को मिलेंगे और 2 स्केपुला देखने को मिलेंगे। कौन से? 2 स्केपुला, 2 क्लेविकल। क्लेविकल को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है कॉलर बॉन। क्लेविकल आल्सो नोन एज कॉलर बॉन। क्या? क्लेविकल आल्सो नोन एज कॉलर बॉन। और देखिएगा, ह्यूमन बॉडी की ब्यूटी बॉन की अगर बात की जाए तो वो आपकी क्लेविकल ही होती है। कौन सी? क्लेविकल। तो याद रख पाएंगे कि आप क्लेविकल आल्सो नोन एज कॉलर बॉन, आल्सो नोन एज ब्यूटी बॉन। ठीक है ना? इसके बाद जो आपके कहां प्रेजेंट होती है, देखिएगा क्लेविकल। कॉलर बोन क्यों बोला गया? कॉलर के पास में, बहुत आसान तरीके से याद हो पाएगा कॉलर बोन कहां पर प्रेजेंट होगी, तो आप बता पाएंगे कि हमारे कॉलर के पास में ये वाली जो बोन्स है वो हमारी कॉलर बोन है, क्लेविकल बोन है। ह्यूमन बॉडी की एक ऐसी बोन जो सिर, जो हॉरिजेंटल है, लेटी हुई है, वो भी आपकी कौन सी बोन है? क्लेविकल। कौन सी बोन? क्लेविकल। तो आपके स्कैपुला होते हैं, जिस अगर शेप की बात की जाए तो इसकी फ्लैट शेप होती है, जो हमारे बैकबोन में, वो जो हमारी रिप्स होती हैं उसके बैक में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। देख पा रहे होंगे इसकी शेप जो है वो फ्लैट होती है। अगर देखा जाए तो ये आपके वो रिप्स के सेकंड बोन से 7 बोन तक प्रेजेंट होती है। सेकंड से रिप्स के सेकंड से 7 तक प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन अब लोअर लिम्स। तो लोअर लिम्स में भी कितनी बॉन्स प्रेजेंट होती हैं? 60 बॉन्ड प्रेजेंट होती हैं। तो एक पैर में कितनी होंगी? 30। तो दूसरे में भी कितनी? 30। अगर अपन एक पैर की बॉन्स के नाम याद कर लें तो खुद पे खुद हमें दूसरे पैर की भी बॉन्स याद हो जाएंगे। तो क्योंकि सेम मिरर इमेज हमारा दूसरा पैर है, ठीक है ना,
तो एक पैर में कितनी होंगी 30 बॉन्ड्स होंगी। तो 30 बॉन्ड्स में सबसे पहले देखेंगे हमारे जो पेल्विस है, पेल्विस से हमारे नी तक, हमारे घुटने तक कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, फीमर। कौन सी, फीमर। अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बॉन्ड की, तो याद रखना कौन सी बॉन्ड, फीमर, जो हमारे जांग की हड्डी होती है। कौन सी, जांग की हड्डी, नाम क्या होगा, फीमर। ठीक है। इसके बाद हमारे जो नी होता है उस पर एक कैप लगा होता है जिसको हम नी कैप के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है क्या, पटेला। और इसको हम सेसमॉइड बॉन के नाम से भी जानते हैं, पटेला आल्सो नोन एज सेसमॉइड बॉन। क्या, सेसमॉइड बॉन। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे, आपके नी से लेके एंकल तक आपको दो बोन्स देखने को मिलेंगी। एक का नाम है टीबिया, एक का नाम है फिबुला। अगर बात की जाए कि फिबुला किस साइड होगी, थंब टॉय साइड होगी या लिटिल टॉय साइड होगी, तो टीबिया जो होगी आपकी थंब टॉय साइड होगी और फिबुला आपकी लिटिल टॉय साइड होगी। ठीक है ना। इसके बाद आपके जैसे अपने कार्पल्स बात की थी ऐसे ही अपन पैर में बात करेंगे, उसका नाम होगा टार्सल्स। क्या नाम होगा, टार्सल्स। कार्पल्स, यहां आपने देखा कार्पल्स, नंबर ऑफ कार्पल्स 8 देखे, लेकिन नंबर ऑफ टार्सल आपके 7 होंगे। कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है ना। लेकिन नंबर सेम ही है, हाथ में भी हैंड में भी 30 बोन्स है एक में, और पैर में भी 30 बोन्स है, लेकिन एल्बो पर कोई भी कैप नहीं लगा होता है, लेकिन नी पर एक कैप लगा होता है। तो एक बोन हमारी वहां हो गई, लेकिन कम कहां से हो गई, तो वो टार्सल्स में से कम हो गई। कार्पल्स 8 थे, टार्सल अपन के 7 होते हैं। फिर वही आएगा, यहां आपने मेटाकार्पल देखा था, ऐसे पैर में किसको देखेंगे, मेटाटार्सल्स को। किसको देखेंगे, मेटाटार्सल्स को देखेंगे। फिर इसके बाद यहां अपने फिंगर्स में क्या देखा था, फैलेंजस, और पैर में भी क्या देखने को मिलेगा, फैलेंजस। अब इधर देखिएगा, वन हमारी फीमर जो पेल्विस से लेकर कहां तो होगी, हमारे नी तक होगी। इसके बाद वन हमारा पटेला, वन हमारा टीबिया, वन हमारा फिबुला, वन हमारा फिर आ जाएंगे टार्सल, नंबर ऑफ टार्सल 7, नंबर ऑफ मेटाटार्सल 5, और फैलेंजस 14। कितने, 14। देखिएगा इमेज में, देखिएगा जो रेड कलर की बोन दिखाई दे रही है, ये कौन सी, फीमर है, जो कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे हल्की सी येलो कलर की है, डार्क येलो कलर सा है, वो आपका कौन सा है, नी कैप, बोले तो पटेला। इसको पटेला को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है सेसमॉइड बोन। ठीक है ना। इसके बाद टीबिया एंड फिबुला, टीबिया के साइड दिखाई दे रहा है आपको थंबसॉइड, थंब टॉय साइड, और फिबुला आपको लिटिल टॉय साइड। और बात की जाए ह्यूमन बॉडी की साइन बोन की, किसकी, साइन बोन की, तो याद रखना टीबिया हमारी साइन बोन होती है, टीबिया हमारी साइन बोन होती है। इसके बाद में बात करेंगे टार्सल्स की, जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, आपके टार्सल्स हैं। इसके बाद ये आपको हल्का हल्का ब्लू, स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है मेटाटार्सल, नंबर ऑफ मेटाटार्सल 5 होंगे। इसके बाद कौन से आ जाएंगे, बैगनी कलर से, आपके पर्पल कलर से, कौन से, फैलेंजियस। कौन सी, फैलेंजियस। तो नंबर ऑफ फैलेंजियस कितने, 14। ठीक है ना। तो देखिएगा फीमर लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, पटेला सेसमॉइड बोन, टीबिया साइन बोन। ठीक है ना। इसके नेक्स्ट देखेंगे पेल्विस कार्डियल कंसिस्ट ऑफ 2 इनोमिनेट बोन। बोले तो ये दो बोन इनोमिनेट बोन होती हैं, ये बोले तो आपकी ये दो बोन्स हैं, वो आपकी 3 बोन से मिलकर एक बोन को बनाती है। देखिएगा मेड अप बाई फिजन ऑफ 3 बोन, 3 बोन से मिलकर एक बोन्स आपकी बनती है। 3 बोन्स कौन सी आपकी, इलियम, ईसियम और प्यूबिक। इलियम, ईसियम, प्यूबिक। अगर आप पेल्विस की बात की जाए, पेल्विस में लार्जेस्ट पार्ट तो आपका इलियम होता है। कौन सा होता है, इलियम। कौन सा, इलियम। देखिएगा इमेज में देखते हैं, ये कौन सा पार्ट होगा आपका, इलियम। फिर आएगा आपका कौन सा, ईसियम। फिर आएगा आपका प्यूबिस, प्यूबिक। कौन सा, प्यूबिक। ठीक है ना। अगर बात की जाए कि जो हिप वाला जो जॉइंट होता है वो किस किस के बीच में बनता है, तो आपका आंसर रहेगा इलियम और सैक्रम। इलियम और सैक्रम, वर्टिब्रा की कौन सी बोन, सैक्रम। यहाँ कॉक्सियल नहीं है, कॉक्सियल बोन तो
टेल होती है जो यहाँ आपको नीचे दिखाई दे रही है, वो कौन सी है? आपकी कॉक्सियल। और कॉक्सियल के ऊपर आपकी कौन सी बोन है? ये सैक्रम। कौन सी? सैक्रम। और ये बहुत हैवीस्ट जॉइंट होता है। कौन कैसा होता है? हैवीस्ट जॉइंट होता है, बहुत हैवी जॉइंट होता है, जो कि आपके इलियम और आपके सैक्रम के बीच में बनता है। ठीक है ना? समझ में आ गई होगी ये स्लाइड आपको। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका थैंक यू। तो थैंक यू वेरी मच, इतनी देर तक आप इस क्लास में रुके, आपने इस क्लास को अच्छे से देखा, के लिए बहुत थैंक यू। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ में। और कल नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, वो आपके जॉइंट की होगी, फिर आपके मसल्स की होगी, फिर आपका कंप्लीट मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इसको एक बार नहीं समझ में आया हो, एक बार फिर से इस क्लास को रिवीजन करेंगे और अपने नोटबुक में सभी पॉइंटों को नोट करेंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।